नमस्कार दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के पूरे केस को हमने पूरी तरह से फॉलो किया है। हम शुरू से आपको हर छोटे बड़े अपडेट से अवगत भी कराते रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत में कोई भी डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके सामने वीडियो लेके आ जाता हूं। अब सुशांत सिंह राजपूत के सिर्फ फाइनल वर्डिक्ट का सबको इंतज़ार है। अब सभी यही चाहते हैं कि बहुत हुआ यहाँ वहाँ की बातें, अब फाइनली सीबीआई को अपनी स्टेटमेंट को सामने रखकर इस पूरे केस में क्लैरिटी ला देनी चाहिए। तो दोस्तों अब ज़्यादा खबरें सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो नहीं आती है, लेकिन एक छोटी खबर एक ज़रूर आई है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों इस पूरे केस में एक और एंगल और एक और जो कनेक्शन जोड़े गए थे वो थे ड्रग्स से रिलेटेड, नशीले पदार्थों से रिलेटेड भी कई तरह की मुहिम चलाई गई थी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के हादसे के बाद ही चली और कई केसेस में सुशांत सिंह राजपूत के हादसे से जुड़ी भी थी कुछ बातें। अब एक और बहुत बड़ी खबर जो अब आ रही है वो है सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त की। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्त रहे हैं कोई जो सुशांत सिंह राजपूत के, इनका नाम ऋषिकेश है। पेशे से ये असिस्टेंट डायरेक्टर की प्रोफाइल पे काम किया करते थे। इनको भी सीबीआई ने कई समन भेजे थे सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग्स से रिलेटेड बातों के लिए, और कई समन भेजने के बावजूद ये आज तक कभी सीबीआई के सामने या एनसीबी के सामने पेश नहीं हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। इसके चलते फिर से कई तरह के सवाल उठते हैं कि ऐसी क्या बात है जिसको छुपाने के लिए ऋषिकेश सीबीआई के सामने या एनसीबी के सामने नहीं आ रहे हैं और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ नहीं दे रहे हैं। दोस्तों आप भी ये बात जानते होंगे कि किसी भी केस में एक छोटी सी भी कड़ी पूरे केस को बदल सकती है। एक छोटा सा बयान, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पूरे केस को बिल्कुल चेंज कर सकती है, जिसके चलते ऐसी कौन सी बात है जो इनके दोस्त बताना नहीं चाहते और एनसीबी के सामने आने से कतरा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी इनके पास ज़रूर कोई इन्फॉर्मेशन होगी जिसके चलते ये एनसीबी को इग्नोर कर रहे हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें एनसीबी आगे क्या स्टेप्स लेती है, आगे क्या ऐसे कदम उठाती है जिसके चलते इनको पकड़ा जा सके, क्योंकि ये अपने जहाँ पे ये रहा करते थे वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे ये नहीं मिले एनसीबी को। तो इसका मतलब साफ है कि ये फ़िलहाल गायब हैं और अपने इस पूरे केस से बचने के लिए अपनी लोकेशन चेंज कर चुके हैं। तो अब इसके लिए एनसीबी आगे क्या कदम उठाती है ये तो समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट 9 से आकाश की रिपोर्ट।